हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हथेली पर जो ऐसी अशुभ रेखा होती है उनके बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि हमने ऐसी ऐसी रेखा देखी है कि बहुत कम लोग के हाथ में वो दिखाई देती है, वो हम आखिर में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम और कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो ऐसी रेखाएं होती है कि हमें किताबों में उनका अभ्यास नहीं मिलता है, ऐसी रेखा हम आखिर में आपको दिखा देंगे। क्योंकि वो हमारे 15 साल के अनुभव में बहुत कम लोग के हाथों में मिली है और उसका हमने अभ्यास किया है। उनका हम भविष्य तो नहीं बता सके, लेकिन उनके जीवन के ऊपर हमने ध्यान रखा। 3 महीने 6 महीने में उनकी हम खुशहाली पूछते रहे और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। वो आज हम आपको हमारा अनुभव भी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं जो हम जिन्हें दरिद्र रेखा भी कहते हैं, जो कैसी होती है, हाथ पर कहाँ होती है। मित्रों, ये हमारी आयु रेखा, ये भाग्य रेखा है, और ये अंतकरण रेखा है, और ये मस्तिष्क रेखा है। और मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा और इसके बीच में जो ये भाग होता है, जहाँ पर ऐसा खड्डा होता है, वहाँ पर इसे राहु का भी क्षेत्र कहते हैं। इसमें अगर ऐसी एक दो रेखा होती है तो चलता है, एक दो रेखा तो बहुत लोग के हाथ में होती है, दो तीन रेखाएं ऐसी हाथ में होती भी है। लेकिन अगर यह हाथ में ऐसी ज़्यादा रेखाएं, ज़्यादा ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखाएं एक दूसरे को ऐसी काटती हो, ऐसी ज़्यादा रेखाएं बनी होगी, वो जीवन रेखा को भी काटी है, इधर ये जीवन रेखा को भी काटी है, भाग्य रेखा को भी काटी है, और मस्तिष्क रेखा को भी ऐसी काटी हुई है, लेकिन वो बीच में ही है राहु के क्षेत्र में। तो ऐसी अगर रेखा होगी तो इन्हें हम दरिद्र रेखा भी कहते हैं। क्योंकि ऐसी रेखा होगी तो इंसान को अपने जीवन में यश कमाना, हर काम में यशस्वी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इनको बार बार बीमारी, पैसों की बीमारी, पैसा, और हमेशा चिंता, टेंशन, ऐसे समस्याओं को सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये आयु रेखा को भी काटी है, भाग्य रेखा को भी काटी है, और मस्तिष्क रेखा को भी बार बार काटी है। एक दो रेखा होती है तो वो क्या उतने समय के लिए होती है, लेकिन ये ऐसी रेखा भी बहुत लोग के हाथ में मिल जाती है। लेकिन मित्रों, ये हमें सिर्फ एक हाथ के ऊपर देखकर अध्ययन नहीं करना होगा, दोनों हाथ के ऊपर देखना होगा। क्योंकि अगर एक हाथ में होगी, समझ लो लेफ्ट हैंड में होगी, तो वो हमारे पूर्व जन्म का संचित होता है, और हमारे राइट हैंड में नहीं होगी तो इसका जीवन में क्या अनुभव मिलता है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंसान का राइट हैंड में अगर ऐसी रेखाएं नहीं होगी, वो अच्छी साफ सुथरी रेखा होगी, तो वो इंसान अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए जाता है। लेकिन जब जब वो अच्छा काम करने के लिए जाता है तो उसका पूर्व संचित उसके बीच में आ जाता है, और उसे कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसका अगर विचार शक्ति अच्छा होगी तो वो सब संकटों का सामना करके आगे जाता है। लेकिन दोनों हाथ में होगी तो इंसान को बहुत परेशानी में जीवन झेलना पड़ता है। लेकिन मित्रों, अभी हम आपको ऐसी रेखाएं बताते हैं जो रेखाएं बहुत कम हाथों में मिलती है। हमारे 15 साल के अनुभव में हमने दो तीन लोग का ही हाथ ऐसा देखा है, और उनके ऊपर हम भविष्य तो उनका नहीं बता सके, क्योंकि वो यहाँ पर तो थी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी हर जगह जगह पर ऐसी रेखाओं ने सब जगह पे दोनों हाथ पे उनके ऐसी रेखाएं थी।
पूरी हाथ के ऊपर जैसी कि झाल बनी हुई है, ऐसी हमारे 15 साल के अनुभव में दो तीन ऐसे हमें हाथ देखने मिले हैं। लेकिन मित्रों, ये ऐसे हाथ ज़्यादा लोग के हाथ पर नहीं होती, बहुत कम लोग के हाथ में होती है। लेकिन हम ज्योतिषियों को या हमारे नए भाई हमारे ज्योतिष सीखते हैं, हमारे बहने हमारे बच्चे सीखते हैं, उनको ये ऐसी रेखाएं मिले तो क्या करना चाहिए, कैसा हम भविष्य बता सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि हमें भी पहली बार जब देखे तो हम कुछ बता नहीं सके, लेकिन हम इनको ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकते। लेकिन अगर हाथ कड़क होगा तो ये मेहनत करके बीमारियों को उतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत जीवन में करनी पड़ती है। संघर्ष, मेहनत, खेती, हमाली का काम, ऐसा खेती का काम, कुछ ऐसे जो मेहनत वाले जो काम होते हैं वो ऐसे इंसान को करने पड़ते हैं। कड़क हाथ होगा तो वो अपना संघर्ष करके वो बीमारियों को सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ऐसी रेखाएं होगी और हाथ नरम होगा, गुलाबी होगा, तो ऐसे लोग को ज़्यादा तो बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चिंताएं सताती है। तो ऐसे को हम उपाय बता सकते हैं। अगर ऐसी किसी के हाथ पर ना मिले, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इनके लिए हम उपाय बता देते हैं। इनके लिए उपाय, ये 9 ग्रह स्तोत्र पढ़ सकते हैं, अपने हाथों से दान कर सकते हैं, या दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपना शारीरिक कष्ट से किसी को मदद कर सकते हैं। मंदिर में या कुछ समाज में कुछ अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उसमें अपना श्रमदान दे सकते हैं, और ये अच्छा कर्म करेंगे तो इनका भाग्योदय भी अच्छा बनते जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरिओम।